तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका LKPL MPCV क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ करके ही हम क्या करते हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो आज हमने आपके लेके आए चैप्टर नंबर 6 साइंस का 9th क्लास की। हम इसके भी आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आज का चैप्टर का नाम क्या है? ऊतक। आपके सामने ऊपर दिख रहा है, ऊतक आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। तो हम ऊतक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। ताकि जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको भी हम खत्म करेंगे। ठीक है ना। और जो नहीं आ पा रहे हैं लेकिन फिर भी वो आने के चांस है, उन क्वेश्चन को हम बिल्कुल दबा के करेंगे सॉल्व। ठीक है ना। तो आप क्या करें भाई साहब, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब दिल खोल के करें। ठीक है ना। तो भाई अब हम चलते हैं, क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। ज्यादा हमको टाइम नहीं लेते क्योंकि हमको वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाना, छोटे कम वीडियो में अपना कम में बम वाला काम करना है अपने को। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे सारे के सारे, अभी मतलब सारे नहीं है, अभी फिलहाल ओनली फॉर 4 क्वेश्चन लिए। ठीक है ना। समझ लेते हैं ऊतक। ठीक है ना। तो हम बात करें ऊतक की। ठीक है ना। ऊतक किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है ना। ओके, आवाज आ रही है? ओके ठीक है। ऊतक क्या होता है? एक कोशिका का गुच्छा होता है। क्या होता है? बहुत सारी सेल या बहुत सारी कोशिका जब आपस में मिलती है तो एक ऊतक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक ऊतक का निर्माण करती है। कौन? कोशिकाएं गुच्छा बनती है तो एक ऊतक का निर्माण होता है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये कहलाता है। ठीक है ना। सेकेंड, जंतु ऊतक किसे कहते हैं? याद रखना, हम कोशिका के आधार पर ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जंतु ऊतक और दूसरा होता है पादप ऊतक। ठीक है। तो जंतु ऊतक किसे कहते हैं? तो क्या होता है कि जीव जंतु जैसे हम, जैसे मनुष्य प्राणी जो जो अवचर वगैरह है जो घूमते रहते हैं। ठीक है ना। सिर्फ ओनली फॉर किसको छोड़ करके? जो पैरामीशियम उसको छोड़ करने, उसको छोड़ने की बात करें अपन। ठीक है ना। तो ये जो है कौन, जंतु ऊतक जो होते हैं वो जंतु कोशिकाओं का गुच्छा कहलाता है। ठीक है ना। जंतु कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जंतु ऊतक है। जैसे एग्जांपल तौर पे यहाँ पे जो आपको डायग्राम शो हो रहा है, ये ऊतक है। ये क्या है? एक ऊतक है। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ वो ऊतक है। ठीक है, दिख गया? ठीक है, ये कहलाते हैं पैसा ऊतक। अब बात करें, अपन किसकी बात करें? पादप ऊतक किसे कहते हैं? पादप ऊतक किसे कहेंगे भाई साहब? सिंपल सी बात है, जो पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो कोशिकाओं का गुच्छा होता है वो कहलाता है आपका पादप ऊतक कहलाता है। सिंपल सी बात तो यही है ना। इसके बाद स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं भाई? एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, ये आपके बुक से रिलेटेड है। स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है ना। सरल स्थायी ऊतक में होता क्या है कि इसकी जो कोशिका होती है वो सरल रूप में जमी होती है। लेकिन जटिल स्थायी ऊतक कैसे होते हैं? गुच्छा बने होते हैं, कोशिकाओं के बहुत सारे गुच्छा बने होते हैं, इसलिए जटिल ऊतक कहलाती है। ठीक है ना। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब आप। ले लिए? चलो, या फिर आपको लगे तो पॉज करके आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ये मैंने सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन वैलिड नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन वैलिड है आपके लिए। ठीक है ना। और सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। चलो भाई देखते अपन, है ना। अब इसके बाद ये हो गए आपके 8 टोटल क्वेश्चन। लगभग 20 या 22 क्वेश्चन के आसपास समथिंग आने वाले, ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं इस चैप्टर से ना, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है ना। एग्जाम में इसमें से 3 या 4 या 5, 4 क्वेश्चन तो फिर भी आ ही जाते हैं, समथिंग समथिंग पकड़े अपन तो। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव सहित मिलाकर 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो अपन चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। क्या है? सरल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये होगा अपना 5 नंबर का, है ना। क्या होता है? सरल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, क्वेश्चन होगा आपका पास। तो बाहरी परत के नीचे जो हमारी चमड़ी स्किन है, इसके नीचे बाहरी परत के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है। क्या होती है? कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, बोलते हैं सरल स्थायी ऊतक। जैसे मान लो हमारी ये स्किन है। ओके, स्किन के नीचे जो जो स्किन की जो परत है नीचे वाली, इसकी बाहरी परत के नीचे जो कोशिकाओं की कुछ लेयर होती है। ठीक है ना। क्या होती है? सरल लेयर होती, परत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ये जो कोशिका की जो चमड़ी के नीचे जो कोशिकाओं जो लेयर होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड, जटिल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? बाहरी परत के नीचे कोशिकाओं की
कुछ जटिल परतें होती है, ठीक है ना। बाहरी परत के नीचे कोशिकाओं की कुछ जटिल परतें होती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे इस एरिया में शोल्डर वगैरह जहाँ अपनी जो बहुत ज्यादा जटिल परत होती है उस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाहरी परत के नीचे कोशिकाओं की कुछ जटिल परतें होती है जो जटिल रूप से क्या होती है, एक दूसरे के पास गुच्छों के रूप में होती है। किस रूप में होती है? गुच्छों के रूप में होती है, जिसे हम जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अगर आपको उनका एग्जाम्पल देखना है या उनको देखना है तो यहाँ पर उनका डायग्राम शो होता है कि दो देख लो, ठीक है ना। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद किस प्रकार से पेरेंट काइमा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो आप, स्टार वाले और लगे तो यहाँ लगा दो स्टार रेड पेन से, ठीक है ना। ये स्टार क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन एग्जाम जो आईएमपी होते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? किस प्रकार से पेरेंट काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है? किस प्रकार से पेरेंट काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल क्या करता है भाई? क्लोरोफिल आप याद रखना, जैसे क्लोरोफिल की बात हुई मतलब इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि भाई पेरेंट काइमा जो ऊतक है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेरेंट काइमा ऊतक जो होता है पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसकी बात करें तो सबसे अधिक पेरेंट काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। कहाँ पाया जाने वाला ऊतक है? जो पेरेंट काइमा होता है पेड़ पौधे में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखना, पेरेंट काइमा में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होती है। मैंने बताया था कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाला है कौन? पेरेंट काइमा। और ये किसमें क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कराता है, ठीक है ना, पेरेंट काइमा। इसके बाद इस स्थिति में इन ऊतकों को हरित ऊतक भी कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन? इन ऊतक को क्या कहते हैं अपन? हरित ऊतक भी कहते हैं। और इसका एक शब्द और इसका नाम है क्लोरेल काइमा। इसे अपन क्या बोलते हैं एक शब्द में? क्लोरिल काइमा भी कहते हैं भाई साहब इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। इसे क्या बोलते हैं अपन? क्लोरिल काइमा भी कहते हैं। ओके, चलो भाई साहब, ये हो गया आपका पेरेंट काइमा। अब बात करते हैं किसकी बात हम? स्टोमेटा। स्टोमेटा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है ना। ये वाला भी कैसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोमेटा। और ये वाला, ठीक है, तीन क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिया हूं। अभी स्टोमेटा किसे कहते हैं क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पत्ती की एपिडर्मिस और स्टोमेटा, आपको यहाँ पे डायग्राम एक शो हो रहा है। इस डायग्राम में आपको एपिडर्मिस भी दिखता होगा और इसमें आपको स्टोमेटा भी दिख रहा है, ठीक है ना। अब एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं इसको? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना, जो पत्तियां वगैरह होती है, पत्तियां वगैरह में छिद्र होते हैं ना, छिद्र छोटे छोटे छिद्र दिखाई आपको देते नहीं है, लेकिन वही छिद्र हमारे क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक है ना। अब स्टोमेटा में क्या होता है? रंध्र होता है। क्या? एक रंध्र होता है, ठीक है ना। ये रंध्र क्या करता है भाई साहब? ये रंध्र हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है हमें शरीर में। मतलब कि पेड़ पौधों को जो होते हैं ना, उनमें ऑक्सीजन का सप्लाई करने का और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई करने में हेल्प करता है कौन? स्टोमेटा, ठीक है। आप इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट लो भाई, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है कि जलीय पौधों में पेरेंट काइमा की कोशिकाओं के मध्य क्या होती है, ठीक है ना। जलीय पौधे आप लोगों ने देखे होंगे। जलीय पौधे जैसे जलकुंभी हो गया, जो तालाब वगैरह में होती है, या फिर आपकी खज्जी वगैरह जो आप देखते हैं ना, काई वगैरह लग जाती है आपके जलीय पानी में, ठीक है ना। आपको नहीं देखा हो तो यहाँ डायग्राम शो हो रहा है जलकुंभी का, देख लो आप। ये जलकुंभी है, जलीय पौधा होता है। क्या होता है? जलीय पौधा होता है, तालाब वगैरह में पाया जाता है, ठीक है ना। जब जहां स्थायी पानी होता है वहां पर ये पाया जाता है कौन? जलीय पौधा जलकुंभी, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है। तो जलीय पौधा में क्या होता है? पैरेंकाइमक कोशिका होती है भाई साहब। क्या होती है इसमें? पैरेंकाइमक कोशिका होती है। और इन कोशिकाओं के मध्य क्या होती है? हवा की एक बड़ी गुहिकाएं होती है। भूलना मत, ये जो शब्द यहाँ लेके यहाँ तक, हवा की एक बड़ी गुहिकाएं होती है, जिसके कारण क्या होता है? इसी हवा की, अब हवा है उसमें, ठीक है ना, गुहिका है, हवा भरी हुई गुहिका है। तो इसी कारण से क्या होता है? उतराती है। ये क्या होती है? पानी में उतराती। कौन? जलकुंभी वगैरह, ठीक है ना। ये कैसे होती है? पानी में उतराती है।
और यही जो ऊतक है, ये जो ऊतक है वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैरेनकाइमा कहलाते हैं। इसी प्रकार के ऊतक क्या कहलाते हैं, हमारे पैरेनकाइमा कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधे में लचीलेपन, जो हमारा पौधा होता है वो लचीला होता है, एकदम लचीला होता है, ठीक है ना, कड़क तो होता नहीं है। तो पौधे में जो लचीलापन है किस कारण से होता है, ठीक है ना। तो पौधे में लचीलेपन होने के कारण क्या होता है भाई, उसमें कैलन काइमा, कॉलन काइमा ऊतक के कारण होता है। कौन सा ऊतक होना चाहिए उसमें, कॉलन काइमा ऊतक होता है। किसमें, जली पौधे में कॉलन काइमा ऊतक होता है, इसीलिए वो क्या होता है, लचीला होता है। वो कैसा होता है, लचीला होता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें जंतु के शरीर, जो हमारा शरीर है, जो जैसे हम जंतु, मैं भी जंतु हूँ, आप भी जंतु है, ठीक है ना, जो आप देख रहे हो, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे जो जानवर वगैरह हैं, आपकी गाय बैल भैंस, इस प्रकार से बहुत से जानवर होते हैं। तो उनके शरीर को ढकने या रक्षा करने वाले ऊतक का नाम क्या है, ठीक है ना। उनकी जो शरीर को रक्षा करने वाले जो ऊतक, उनका नाम क्या है, ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो आंसर में क्या लिखेंगे मैं, जंतु के शरीर को ढकने, जंतु के शरीर को ढकने या रक्षा करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं भाई, एपिथीलियमी, एपिथीलियमी ऊतक होते भाई साहब। क्या, कौन से ऊतक होते हैं इसमें, एपिथीलियमी ऊतक होते हैं, जो जंतुओं को ढकने का काम करते हैं। और यह गुहिकाओं को भी ढकते हैं। क्या करते हैं, यह गुहिकाओं को भी ढकते हैं, जैसे पेड़ पौधों की गुहिकाओं को भी ढकते हैं, ठीक है। इसके बाद संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये वाला भी कभी कभार हो जाता है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे, इन तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही है। हमारा जो रक्त होता है वो क्या है, एक संयोजी ऊतक कहलाता है, जो छोटी छोटी कोशिकाओं से निर्मित होता है। और जो हमारा रक्त होता है किससे निर्मित होता है भैया, हमारा रक्त होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है ना। हमारा जो रक्त है, जो खून है, ब्लड है, वो क्या होता है, संयोजी ऊतक कहलाता है, ठीक है ना। अब भैया यहाँ तक आपने देख लिया है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, और लाइक तो कर दियो भैया प्लीज। आप कहा ऐसा कर रहे थे, मत करो यार भैया, हम साथ नहीं आते, पैसा लग रहा है का, पैसा मैं कमा लेने दो, फिर दे दूंगा यार फिर बाद में, लेकिन अब फिलहाल कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को, पैसा लग रहा हो बता दियो यार। लो स्क्रीनशॉट तो लो आप, ठीक, लिख लो। चलो भाई अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। यहां से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। ये वाले कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम से इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको थोड़ा सा हिसाब से पढ़ लें, अच्छे से सोच समझ के पढ़ें, ठीक है ना, अच्छे से समझ के पढ़ें। लाइट चली गई, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा हुआ होगा वीडियो में, तो उसका भैया थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखें, मेरा भी भाई है ना। और लाइट चली गई तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो बढ़ते क्वेश्चन, जरा क्या बोलता है क्वेश्चन पहला, सरल ऊतकों के कितने प्रकार है, सरल जो ऊतक है उनके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। ये सब बात चल रही है पेड़ पौधों की बात चल रही है, सरल ऊतक की बात करें, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन, इसका आंसर ये है, सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरेनकाइमा, जिसे हम बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थूल कोण ऊतक। दूसरा होता है कैलनकाइमा, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ ऊतक। और तीसरा जो है वो है आपका स्केरल काइमा, स्केरल काइमा, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ ऊतक। ये दोनों दृढ़ ऊतक है, ये और आपका स्थूल ऊतक है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ये जो तीनों ऊतक, ये पेड़ पौधा में क्या काम करते हैं, क्या कार्य क्या करते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो पहला बात करें पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा क्या कार्य करता है। पहली बात, यह एक जीवित कोशिकाएं से निर्मित होता है। कैसा होता है, यह जीवित कोशिकाओं से निर्मित होता है, ठीक है। और इसकी कोश, और ये क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है, ठीक है ना। ये जीवित कोशिकाओं से निर्मित होता है, और इसकी जो लेयर होती है, जो थिकनेस होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, मतलब इसकी थिकनेस कम होती है, ठीक है ना। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, उसकी भित्ति होती है वो पतली होती है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है। कौन करता है, पैरेनकाइमा ऊतक, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, कैलनकाइमा की बात करते हैं, ये क्या कार्य करता है। यह भी क्या होता है, एक जीवित कोशिका का एक क्या होता है, बना होता है, जीवित कोशिकाओं से बना होता है, किंतु यहाँ एक ट्विस्ट है,
इसके कोनों पर क्या होता है, सेल्यूलोज लगा होता है। क्या लगा होता है, सेल्यूलोज लगा होता है। और पेक्टिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण क्या होता है, कोशिका भित्ति मोटी होती है। किस किसका का जमाव होता है भाई, सेल्यूलोज और पेक्टिन का। सेल्यूलोज और पेक्टिन का जमाव होने के कारण क्या होता है, इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, ठीक है ना। अब बात करें स्क्लेरल काइमा, ठीक है ना। याद रखना ये पेरेन्काइमा, कैलेनकाइमा, इनके डायग्राम अगर आपको देखना तो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तीनों का तीनों डायग्राम में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये देखो 1 2 3 तीनों दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। 1 2 और ये 3 तीनों आपको दिखाई देते होंगे। अब बात करते हैं स्क्लेरल काइमा क्या काम करता है। स्क्लेरल काइमा, ठीक है ना, यह मृत कोशिकाओं से बना, याद रखना ये दोनों जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ये वाला आपका जटिल होता है, सरल होता है, ठीक है ना। ये आपका जटिल होता है लेकिन कैसे बना, जीवित कोशिका से बना होता है। लेकिन ये भाई साहब किससे बनता होता है, ये बना होता है आपका मृत कोशिका से, ठीक है ना। ये मृत कोशिका से बना होता है जिसमें जीव द्रव्य नहीं होता। इसमें क्या होता है, जीव द्रव्य नहीं होता है। यह दृढ़ता प्रदान करता है, यह दृढ़ता प्रदान करता है। जैसे स्केल काइमा जो होता है, आपने नारियल की बूच देखी है, नारियल के जो रेसे होते हैं, बूच होती है, वो काय की बनी होती है, स्केल काइमा का बनी होती है। किससे बनी होती है, वो स्केल काइमा से बनी होती है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ये बताओ जो नारियल का जो बूच होता है वो काय से बना होता है, तो आप बोल देना कि भैया वो स्केल काइमा से बना होता है, जो कैसा होता है, मृत कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। कौन, स्केल काइमा। और इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल आप यहाँ तक भाई साहब क्या लो, फोटो ले लो मेरी, मेरी नहीं मतलब इसकी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। या फिर आप क्या करो, इसको पोस्ट करके लिख लो बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते, कौन सा, फ्लोएम के संगठक कौन कौन से, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन। फ्लोएम के 4 संगठक भाई, कौन कौन से, चाली नली का, फिर साथी कोशिका, और तीसरा होता है अपना फ्लोएम पेरेन्काइमा, और चौथा है फ्लोएम रेसो, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, फ्लोएम के 4 संगठक होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, 4 संगठक होते हैं, ओके। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा, स्पंद किसे कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्पंद किसे कहते हैं। तो तंत्रिका रेशों से गुजरने वाली संवेदना, एक क्या होती है, संवेदना होती है भाई साहब, क्या होती है, संवेदना होती है। तो तंत्रिका, हाँ, रेशों से गुजरने वाली संवेदना को कहते हैं अपन, स्पंद कहते हैं, तंत्रिका स्पंद कहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका और आईएमपी इसलिए बता दी, इसको मैंने थोड़ा सा स्टार लगा के रखा हूं। इसके बाद रंध्र के क्या कार्य है, तो रंध्र क्या होता है, स्टोमेटा में पाया जाता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है, स्टोमेटा में, छिद्र के समान होता है, ठीक है ना। तो इस छिद्र से क्या होता है, इस छिद्र से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ऑक्सीजन आती जाती, गैस का आदान प्रदान होता है इस रंध्र से, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, आगे बात करते हैं अपन। रंध्र क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, आपको पता है, ठीक है ना। प्लाज्मा में, प्लाज्मा क्या उपस्थित होता है, तो भाई साहब प्लाज्मा में क्या उपस्थित, हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या उपस्थित होता है भाई साहब, पहली बार प्लाज्मा आपका प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या होता है, इसमें हार्मोन्स उपस्थित होते हैं, और इसमें क्या होता है, नमक उपस्थित होता है। कौन से, प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन्स, 3 चीज उपस्थित होती है किसमें, प्लाज्मा में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। आपने यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, तो भाई मेरे वीडियो को क्या करें आप, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आप अच्छे से देख लो यहाँ भाई साहब क्या लिखा हुआ है। लाइक करें दादा, ठीक है ना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना, ताकि मेरे चैनल को और मोटिवेट मिले और आप मेरे साथ जुड़ सकें, ठीक है ना। और मैं जो हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस बात से बिल्कुल भी डाउटफुल ना रहे, अपने दिमाग में कोई भी डाउट ना रखें कि भाई साहब कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर दिन डेली डालेंगे, साइंस के डालेंगे, मैथ्स के डालेंगे। और आप सोच रहे हैं कि 11 12 की डालते, सर 11 12 की भी डालेंगे, आप थोड़ा सब्र तो रखो, एग्जाम के अभी टाइम है, टाइम करीब तो आने दो, हम शोर मचाएंगे, ठीक है ना, आपके लिए एग्जाम की तैयारी करेंगे। फिलहाल वीडियो डालना चालू हो गई, फिलहाल मैं सोच रहा कि 9th क्लास की जो साइंस की जो बायो वाला टॉपिक है उसके पूरे क्वेश्चन डाल देता हूँ, ताकि मैं फ्री हो जाऊंगा माइंड से, और फिर 11 12 की वीडियो डालना चालू कर दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी स्माइल के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।